ठीक है, तो समझते हैं भाई पहले क्या हुआ है ना। एक एयर का सैंपल है जिसमें बेंजीन कर रखी है तूने, क्या सैचुरेट। ठीक है, अब ठीक ये एक डब्बे में ही होगा भाई ऑब्वियसली, क्योंकि खुले में तो तू बेंजीन सैचुरेशन अचीव कर नहीं सकता। तो डिब्बे में पड़ा है क्या, एयर प्लस बेंजीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ 100 mmHg। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इस डिब्बे में प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या है, 100 हो गया ना। यही तो मतलब होता है 100% सैचुरेशन का, ये समझता है। हाँ हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। 750 mmHg प्रेशर, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है इतना 750। बहुत बढ़िया, है ना। 1 टॉर बाय द वे पता है ना कितना होता है, 1 टॉर इज 1 mmHg, ये भी पता है। हम्म ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया, इस कंटेनर में एयर का प्रेशर कितना है। तो एयर का प्रेशर कितना हो जाएगा, 750 में से 100 माइनस कर दे, कितना हो जाएगा, 650 mmHg, मानता है। हम्म। ठीक है, और बेंजीन का कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 है ना। अब मुझे एक बात बता, जब तक जब तक मैं लिक्विड वेपर वाला इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हूँ, जब तक मैं लिक्विड वेपर वाला इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हूँ, क्या तब तक वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है बेंजीन का। इक्विलिब्रियम में क्या वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है, ओ ओके। नहीं नहीं हो हो सकता सकता। ना। दूसरा देख, ये ध्यान रख, क्वेश्चन में बताया नहीं, बट 100% सैचुरेशन मतलब थोड़ा सा बेंजीन लिक्विड डाला भी होगा डब्बे के अंदर, और ये है वो एयर का सैंपल जिसकी वो बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इसके बिना तो 100% इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता ना, हाँ हाँ। है ना। अगर लिक्विड होता ही नहीं तो थोड़ा बहुत क्या होता, कंडेंस करने लग जाता ना इक्विलिब्रियम आने के लिए। मानता है, बात को समझता है हम्म। ना। थोड़ी वेपर भी बनती। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं ना। तूने क्या किया, टेम्परेचर फिक्स रख के आइसोथर्मली कंप्रेस किया उसको 1/3 वॉल्यूम पे। आइसोथर्मल में तू बॉयज लॉ लगा सकता है। तो एयर का पार्शियल प्रेशर क्या होगा जब 1/3 वॉल्यूम कर देगा तू उस सैंपल का, जब तू वॉल्यूम 1/3 कर देगा तो क्या होगा बता। इसको तूने एकदम से 1/3 कर दिया तो कहने से पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर तो 3 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना आइसोथर्मल में। हाँ हाँ। मैं सिर्फ एयर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एयर, बेंजीन की अभी बात नहीं करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 650 × 3 कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। 1950 mmHg होनी चाहिए। ठीक है, मानता है, हाँ ये समझ में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेंजीन के साथ दूसरी प्रॉब्लम है, बेंजीन बेंजीन का भी प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो नीचे पड़ी हुई वेपर्स हैं वो बेंजीन की उड़ी हुई वेपर्स को बोलेगी कि तुझे अब कंडेंस होना पड़ेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरा वेपर प्रेशर मैं चेंज नहीं कर सकती। तो ये क्या करेगा, कंडेंस हो जाएगी बेंजीन, और फिर से पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा कंडेंस होने के बाद, फिर से हो जाएगा कितना, 100 mmHg, मानता है। ओके। तो इस वजह से टोटल प्रेशर कितना हो जाना चाहिए, इसका और इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 2050 mmHg। बात समझता है, कितना हो गया, 2050 टॉर हो गया ना एक तरह से, समझता है बात को। हाँ। अच्छा, बात को समझता है कि नहीं समझता, तो क्या यही आंसर है। हाँ तो मतलब बेंजीन